दोस्तों आज जो टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट में संभावित प्रश्न बताए गए हैं, इस तरह के आ सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 353 में कौन सा सबसे छोटा अंक जोड़ा जाए कि यह 3 से विभाजित हो जाए। है तो बहुत सरल, लेकिन कभी कभी भाषा नहीं समझ पाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो क्या करेंगे, 353 में कौन सा अंक जोड़ा जाए, कौन सा छोटा अंक। जब ऑप्शन दिए रहते हैं तो ऐसा भी ऑप्शन दिया रहता है कि उसको बड़ा भी होगा, अंक बड़ा होगा और जोड़ दोगे तो 3 से कट रहा है, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि 353 में कौन सा छोटा अंक जोड़ा जाए कि 3 से विभाजित हो जाए। तो जोड़ो इनको, 3 और 5 8, 8 3 11, इनका योग आया 11। अब 11 जो योग आया है, एक तो सरल तरीका ये है, जब आप प्रैक्टिस में हैं तो क्या करोगे, 3 का टेबल पढ़ो, 3 चौको 12, 12 में 11 घटा दो तो आ गया 1, आंसर आ गया 1 जोड़ा जाए। 353 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 354, और 354 को जब जोड़ोगे तो 4 और 5 9, 9 3 12, अंकों का योग 12 हो जाएगा और ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो कट रही है, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, बचे 2, हो गए 24, 3 अट्ठे 24, कट गया। किसी संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है। देखो, किसी संख्या के दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग, दोनों को जोड़ा गया तो योग कितना आया, 11 आ गया। यदि इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है तो संख्या बताएं। तो देखिए ये दोनों का योग 11 है। अगर हम दोनों के योग में एक संख्या को माइनस कर दें तो 11 में 6 घटा दो, आया 5। जो ये 5 आया है कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो 2 हो गई ना संख्याएं, 2 अंक हो गए, और 6 और 5 को जोड़ो 11 होता है। तो संख्या क्या होगी, 56। आर्यन यादव चित्रकूट से फ़ोन कर रहे हैं, अभी बात करते हैं बेटा आर्यन। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में बायां से दूसरे 9 और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में बाएं से तीसरे 9 के स्थानीय मानों का अंतर। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी बना लो, ये देखो 5 अंक की सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी 5 अंक की सबसे बड़ी में बायां से दूसरे 9, ये बायां कौन है, ये है बायां हाथ, ये है ना, तो बायां से दूसरे 9, ये बायां से है और ये दायां से है। ये जब खड़े होंगे ये दाएं से, ये बाएं से, तो बाएं से दूसरे 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 लिख लिया और जितने अंक हैं आगे उसके बदले में 0 उतार लिया। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9000। इस 9 का स्थानीय मान 9000। अब है 6 अंकों की सबसे बड़ी। अब 6 अंक की सबसे बड़ी मतलब 6 बार 9 लिख लो। अब इसमें क्या दिया गया है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में बाएं से तीसरे 9, फिर वही बायां, ये बाएं से तीसरे 9 मतलब ये। अब इसका स्थानीय मान 9 लिखा, उसके आगे 3 अंक हैं, 3 0 बढ़ा लिया। अब इसमें 9000, हमने 9000 में 9000 माइनस कर दिया, कुछ नहीं, आंसर आ गया 0। इस तरह से लगाते, ये भाषा को समझना होता है कुछ नहीं। कितने लोगों ने गलत किया था इसे, गलत वाले लोग समझो, भाषा नहीं समझ पाते हो, भाषा, लैंग्वेज। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे यदि 719 और 930 में भाग दें तो शेष क्रमशः 5 और 6 बचे। 719 और 930, 5 और 6,
अब 9 में 5 चले गए 4, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 10 में 6 गया 4, यहाँ 2, यहाँ 9। अब 714 से 924 को भाग विधि से मासा निकाल लो। क्यों मासा? वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? सबसे बड़ी माने मासा, और शेष बचे। मासा में अगर शेष कहे तो पहले घटा लो फिर एलसीएम निकाल लो। तो 714 इक्के 714, 0, 2 में 1 गया 1, 9 में 7 गया 2, अब 714। अब देखो 21 23 63 होता है, 3 बार जाएगा, 3 0 0, 3 इक्के 3, 4 में 0 गया 4, 11 में 3 चले गए, 11 में 3 चले गए, बचे 8, यहाँ बचे 6, 6 में 6 गया कुछ नहीं, 84 और 210, तो 84 दूना 168, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 84 दूना 168, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचे 0 हो गए 10, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ कुछ नहीं, 42, ये 84, 42 दूनी 84, तो आंसर आ गया 42। 42 ऐसी संख्या है जो 714 और 924 को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। ऐसे लगा लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कितने लोगों का गलत हुआ था? आप काटने में घटाने में गलती किए होगे। अब काटने और घटाने में गलती करोगे तो भैया इतना तो, अब देखो ये नवोदय विद्यालय जानते हो क्या है? ये अनुशासित बच्चे लेता है, और अनुशासन चेक करने के लिए क्या करता है? एग्जाम ले लेता है। अगर बच्चे ये अनुशासित रह के पढ़े होंगे, अगर मम्मी पापा की बात माने होंगे, इनके अंदर बड़े सपने होंगे, कड़ी मेहनत करने का इरादा होगा, तो पास करेंगे, और नहीं तो अगल बगल झांक रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 644 संतरे और 186 केले कुछ लड़कों में बराबर बराबर बांटे गए, तो लड़के की अधिक से अधिक संख्या क्या होगी? मतलब लड़कों की अधिक से अधिक संख्या क्या होगी? क्या करेंगे? 186 से 644 को भाग दो। यहाँ अधिक से अधिक मतलब मासा, एचसीएफ। तो देखो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 का टेबल पढ़ा, 186 का टेबल आ नहीं रहा। 18 का पढ़ो कि 64 से ज़्यादा न जाए, तो 18 3 54, 18 चौको 72, तो 3 बार, 3 छंग 18 के 8, हासिल 1, 3 अट्ठे 24, 24 1 25, हासिल 2, 3 के 3 2 5, 14 में 8 गया 6, यहाँ बचे 3, 13 में 5 चले गए 8, 5 5 गया कुछ नहीं, 86 और 186। अब 86 दूनी कितना होता है? तो 8 दूनी 16, 80 दूना 160 और 6 दूनी 12, तो 160 में 12 जोड़ोगे 170 और 72, तो मतलब 86 दूनी 172 करके देख लो। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 1 17, 6 में 2 गया 4, 8 में 7 गया 1, यहाँ कुछ नहीं, 14, 14 छंग 84, बचे यहाँ पर 2, फिर 14 को भाग देंगे, 2 सत्ती 14, मासा कितना आ गया? 2, 7/8 भागित 5 सही 1/3, भागित 2 सही 2/3, भागित 2 सही 2/3। ये देखिए क्या करें? 7/8 भागित 3 पछी 15, 15 1 16/3, 16/3,
3। फिर यहाँ भागित 3 दूनी 6, 2 8 बटे 2/5 है। कहाँ पर 2 से 2/5 है। ठीक, अब सही है। 5 दूनी 10, 2 12/5। अब क्या करेंगे, 7/8 गुणित 3/16 गुणित 5/12। ठीक, अब काट लो। देखो देखो कुछ कट रहा है। 3 के 3, 3 चौको 12। 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा नहीं, 5 से कट रहा नहीं, कट रहा। अब गुणा कर लो। 5 सते 35 बटे, अब 16 अट्ठे 128, 128 गुणित 4 करो। 4 अट्ठे 32 के 2, 4 दूनी 8, 8 3 11, हासिल 1, और 4 1 4 1 5, 35/512 आंसर आ गया। क्या है, काटना, गुणा करना, ये सब आना चाहिए। यहाँ ध्यान भंग की सज़ा मिल सकती है। 7 माइनस 3/8 धन 2 सही 1/6 धन 2 सही 1/6 माइनस 5 सही 2/3 सही है। अब देखिए 7 माइनस 3/8 प्लस 6 दूनी 12, 1 13/6 माइनस 3 25 15, 15 2 17/3। अब यहाँ कोई नहीं है तो आप बटा 1 लिख सकते हो। अब इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 8 6 3 का बड़ी संख्या क्या है 8। अब 8 देखो 6 से कट रहा नहीं, 3 से कट रहा नहीं, दूना कर लो 8 का 16, 16 8 से कट रहा लेकिन 6 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा। 24 कर लो, आत्रुक 24, 3 गुना कर लो। अब 6 से 6 चौको 24, 3 अट्ठे 24, तो 24 एलसीएम। 1 से 24 को भाग देंगे, भागफल आएगा 24। अब 24 सत्ते, तो 7 चौको 28 के 8, हासिल आ गए 2, 7 दूनी 14 2 16, 168 माइनस 8 त्रुक 24 मतलब 3 तरफ को 9 प्लस 6 चौको 24, 4 जो भागफल आया अंश में गुणा करो, 13 चौको 52 माइनस 3 अट्ठे 24, इस 3 से इसको भाग दो, 3 अट्ठे 24, 17 अट्ठे 136। आप देख सकते हैं इस लघुत्तम से हर को भाग दिया गया, जो भागफल आया अंश से गुणा किया गया। अब क्या करेंगे, प्लस कर लो। देखो ये 168 प्लस करे जाएंगे और 52, तो 8 2 10 का 0, फिर 6 और 5 11, 11 1 12 के 2, हासिल 1, 1 1 2, 220 माइनस 9 माइनस 136। अब 220 में 9 घटा दो। अब 220 में जब 9 घटाओगे, इधर कर लेते हैं, 220 में 9 माइनस करो, कितना आया, 10 में 9 गए, 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचे 2। अब कितना आया यहाँ पर, यहाँ पूरे में लिख दोगे 24 बराबर, आगे इधर कर लो 211 माइनस 136 बटे 24। अब 211 में 136 घटा दो, 211 में 136 घटा दो, 11 में 6 चले गए, 5 बचे, यहाँ बचे 10, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचे 1, 1 में गया कुछ नहीं, बराबर कितना आया 75 बटे 24।
75/24। अब 24 23 72, बचे कितने? 24 23 72 हैं 75। यहाँ कितने बच गए? 3। 3/24। अब 3 इक्के 3, 3 अट्ठे 24। आंसर आ गया 3 सही 1/8। वर्क ज़्यादा है इसमें, लेकिन अब करना पड़ेगा तभी तो नंबर आएंगे। इतना आसान होता तो सब ना कर लेते। आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, 2 प्लस माइनस माइनस है, प्लस करके और फिर डायरेक्ट भी घटा सकते थे, लेकिन आप धीमे धीमे करो, इतना समय मिलता है, लेकिन गलत न होने पाए। चलिए आगे देखते हैं। मोहन एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हो तो पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं? 3/8 और 4/5। 3/8 4/5। अब ये 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 40। कितना होगा? 40। देखो यहाँ पर हम या तो इनका गुणनफल या एलसीएम मान लें। माना पन्ने बराबर 40। अब माना पुस्तक में कितने पन्ने हैं? 40। 40 का 3/8 भाग, 40 का 3/8 भाग। 8 इक्के 8, 8 पंचे 40, 5 तेई 15, 5 तेई 15। अब देखिए ये 40 में 15 माइनस कर लो, कितना आया? 25। अब ये 25 पन्ने क्या हैं? शेष रह गए। तो शेष 25 पन्नों का कितना भाग दूसरे दिन पढ़ता है? 4/5 भाग। 4/5 भाग। 5 इक्के 5, 5 25, 5 चौको 20 पन्ने। अब देखिए ये जो 25 पन्ने शेष थे उसका हमने 4/5 निकाला, आया कितना? 5 चौको 20, 20 पन्ने। अब 20 पन्ने फिर माइनस कर दो, कितने बचे? 5। 5 शेष बचे और यहाँ अब 40 पन्ने शेष हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब ऐसे लगा लो, जब शेष पन्ने 5 तब कुल पन्ने बराबर जो माना गया है, तब कुल पन्ने बराबर 40 जो माना गया है। इसलिए जब शेष पन्ने 40 तब कुल पन्ने बराबर, चूक के सीधे चले जाओ ऊपर लिखो, वापस आ जाओ जो संख्या मिले नीचे और फिर ये ऊपर, इसलिए वाली लाइन का 5 इक्के 5, 5 अट्ठे 40, 8 चौको 32 और ये 0। आंसर आ गया। पुस्तक में पन्ने कितने थे? 320। अब ये क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यही निर्णायक होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। दो संख्याओं का योगफल 35 और अंतर 5 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग 35 है और अंतर 5 है तो बड़ी संख्या। अब बड़ी जब पूछे तो क्या करते हैं? जो अंतर है और योग है दो संख्याओं का वो जोड़ लेते हैं। आया कितना? 40। फिर 2 से भाग दे दो, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4। आंसर बराबर 20। बड़ी संख्या है 20। अब देखना हो तो देखो 35 में 20 आप माइनस कर लो तो 5, 3 में 2 गया 1। अब बड़ी संख्या कितनी है? 20। छोटी संख्या 15 और दोनों का अंतर 5। 20 और 15 में। अब 3 के पहाड़े के सभी राशियों का योगफल क्या होगा? अब सभी राशियों, अब ये कुछ बच्चे सोचेंगे ये क्या हो गया?
अरे 3 के पहाड़े का योग निकालना है। तो देखिए 1 से 10 तक के पहाड़े का योग होता है 55। तो जब भी किसी के पहाड़े का योग पूछा जाए उस पहाड़े से 55 को गुणा कर दो। 3 पछे 15 के 5, 3 पछे 15, 1 16, आंसर बराबर 165 आ गया, हो गया। ऐसे करते हैं भैया, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इसको मज़ा बना लेगा, मौज बना लेगा इस संघर्ष को, वो सफल होगा। बाकी सब थके थके महसूस करेंगे।